बताया बाबा ने मुरली में, आत्मा शांत स्वरूप। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसका रियलाइजेशन। जब बोलते हैं ओम शांति, एक सेकंड के लिए आत्म अनुभूति हो, उस स्वरूप में तुम टिक जाओ। सोचो, जब आत्मा स्वयं स्थिति में टिकने लगेगी और उसी में सब कुछ है, जितना भी दुखों का भंडार है ये सब देह में है। जितना भी दुखों का भंडार है देह के आधार से, जितना भी दुनिया जी रही है, कहाँ जा रही है? नरक में जा रही है। हम ब्राह्मण भी जितना देह के तल से जी रहे हैं उतना ही दुख आधार है। देह माना दुख, आत्मा माना सुख। तो साइलेंट, स्टॉप, उसमें टिक जाना, कुछ सेकंड के लिए टिक जाना। वो आत्मा में सोचो क्या कुछ सुनाया हुआ, जो परमात्मा में है वो सब आत्मा में है। भक्ति मार्ग में कहते हैं आत्मा सो, जबकि आत्मा परमात्मा होती नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, लेकिन वो कहते हैं आत्मा सो। क्यों? क्योंकि परमात्मा में जो कुछ भी है वो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का, सुख का, जितने भी उसकी महिमा है। आत्मा वो स्वरूप है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। लेकिन कब? हाँ, जब वो स्वयं स्थिति में टिकने लगे, तब वो जो उसके अंदर मर्ज है, जो कुछ भी मर्ज है, वो सब क्या होने लगेगा? इमर्ज होने लगेगा। इसलिए स्टॉप कहा, समझो आनंद में टिक गए। जब भी तुम स्टॉप बोलोगे, निसंकल्प हो जाओगे, खुशी है, स्वीट साइलेंस। साइलेंस तो है लेकिन स्वीटनेस है, खुशी। ऐसी खुशी तो संसार में कहीं मिल भी ना सके, इसलिए हमको इस खुशी का मालूम ही नहीं है। कुछ सेकंड के लिए बैठते हैं, बोर हो जाते हैं। अच्छा चिंतन करना फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन एकदम निसंकल्प होना बहुत मुश्किल होता है, और उसी में सब कुछ है। इसलिए मन बोल भी दिया, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। अभी तो नई रंगत का ही समय आ गया ना। गए हिमालय नई रंगत के लिए। हिमालय किस लिए गए? नई रंगत ढूंढने गए। माना ऊपर अगर बैठते तो नई रंगत नहीं मिलती। नहीं मिलती। हमने तो बोला भी था, माना जो भी हमारी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बोला था कि ज़रूरी नहीं है। हाँ, संकल्प आया, हमको नहीं मालूम संकल्प क्यों आया, और हमारे संकल्प ऐसा नहीं है जो संकल्प है वही करना है। सहजता से हो गया ठीक है, नहीं तो हम तो खुद ही हिमालय में रहते हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई भी परेशानी हमको नहीं है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हम अपने अनुरूप रह सकते हैं, कोई हमको डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। लेकिन शायद बाबा की कोई प्लानिंग थी, ये वहाँ जाके समझ में आया। हमको नहीं मालूम था, हम कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे, क्यों जाए। उनको मंजूर है तो वो जाने। हमारा तो कोई ऐसा ना लक्ष्य है और ना ही ऐसे कोई साक्षात्कार होते हैं बैठ के भगवान उतर आया नीचे आके आदेश करा कि बेटा उस समय आ गया हिमालय चलना है, कुछ नया करना है। ऐसे कोई लफड़ेबाजी है? ऐसी कोई लफड़ेबाजी नहीं। लेकिन ठीक है, बाबा की इच्छा थी, पहुँचे। वहाँ जाके क्या करोगे? जो तुम यहाँ करते हो वही वहाँ करोगे, और तुम्हारे पास है भी क्या? तुम्हारे पास कुछ है? और कुछ नहीं है तुम्हारे पास, खोखले हो। जो तुम यहाँ करते हो वही वहाँ करोगे। हाँ, ये है।
जब वहाँ गए वही किया, हाँ, सहज और बहुत सुंदर रूप से शुरुआत। बहुत यहाँ ये कह लो कि मेहनत करते थे, हाँ, और मेहनत में भी सफलता मिलती थी। कभी कभी ऐसा होता है बहुत मेहनत करते हैं तो सफलता नहीं मिलती, होता है ना। कभी हम मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है। कोई कोई पुरुषार्थी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, उनको बहुत मेहनत नहीं मिलती। जिनको सफलता मिलती है ज़रूर, हाँ, इनके मन स्वच्छ है। अगर मन तुम्हारा स्वच्छ है तो मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। अगर स्वच्छता नहीं है तो लाख मेहनत करने के बाद भी महसूस करोगे नहीं मिलेगा, कमर टूटी जा रही है, हम सीधे नहीं खड़े हो सकते। क्या सीधा करो तो और ही टूट जाओ। करते थे यहाँ तो मेहनत के बाद अच्छा लगता था। और टारगेट्स बाबा देता था तो टारगेट को छूते भी थे। जैसे बाबा ने का टारगेट दिया था कि 10-10 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करनी है, तो 10-10 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल के भी हुए, करते थे। लेकिन हाँ, हो सकता है 10 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो उसमें कभी कभी 4-5 संकल्प भी आए, कभी 1-2 संकल्प आए। टारगेट था कि कोई संकल्प नहीं आना चाहिए। लेकिन जब 4-5-7 संकल्प भी आए तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे ये तो सफलता ही नहीं मिल रही, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। क्योंकि 10 मिनट तो बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए। 1 मिनट भाई संकल्पों का भरमार तूफान आ जाते हैं। अगर 10 मिनट में आपको 2-4 संकल्प आ भी गए अच्छे अच्छे तो बहुत बड़ी आफत थोड़ी थी। तो उसको कम किया तो धीरे धीरे वो भी प्रैक्टिस हुई। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो हमारे पास जो व्यवस्थाएं हैं हिमालय जैसी ही हैं। हिमालय में वायुमंडल बहुत अच्छा है। यहाँ देहात में भी आप लोग क्या कर रहे हो, बहुत अच्छा वायुमंडल बना रहे हो। हमारा परिवार ही छोटा परिवार इतना सुंदर है, सभी जहाँ ये कोशिश कर रहे हों कि संकल्पों को बीच बीच में रोकना है, बीच बीच में रोकना है, तो सोचो कितना सुंदर सुबह से लेकर शाम तक वायुमंडल बनाते हैं मिल के। ऐसे नहीं तुम लोग टिक रहे हो, लेकिन टिकने का हम अभ्यास करते हैं। हम जो 10-15 हैं बार बार कभी उसको सफलता मिलती है। जैसे 5-15 लोग हैं, 10-15 लोग, हाँ, अब 15 मिनट में कभी उसको सफलता, कुछ सेकंड के लिए उसको सफलता मिल गई। सोचो दिन भर अगर हम ये मेहनत करते हैं बहुत सुंदर हम वायुमंडल बनाते हैं। वहाँ गए, जो यहाँ किया वो वहाँ किया।